वह पागल है ना, तुम राज हो, है ना, वह क्रिकेट खेलता है कि नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे सेंटेंस क्वेश्चन टैग से रिलेशन रखता है। क्वेश्चन टैग कहे तो बनाना कोई भारी बात नहीं है। क्वेश्चन टैग को जानना काफी आसान है। क्वेश्चन टैग को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बात जान ले कि क्वेश्चन टैग में क्या होता है। कोई भी जो बात करते हैं हम, तो कंफर्म करने के लिए कि ये बात सही है कि नहीं है। जैसे वह लड़का राम था ना, वह क्रिकेट खेलता है ना, या फिर तुम बीमार हो ना। हम जो ये बोलते हैं हो ना या है कि नहीं, इस टाइप का जो वर्ड बोलते हैं स्टूडेंट्स, कंफर्म करने के लिए कि ये बात सही है कि नहीं है। क्वेश्चन टैग बनाना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन टैग में जनरली और कहे तो हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होता है हमेशा। इसमें हम प्ले, गो, रीड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसमें शॉर्ट फॉर्म का यूज होता है और इसका सारा फाउंडेशन चलता है आपको इस पर कि शुरू में क्या लगाएंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। और याद रखेंगे जो भी सब्जेक्ट हम लगाएंगे वह प्रोनाउन ही होना चाहिए, वह नॉन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इधर वाला चीज या तो प्रोनाउन होना चाहिए या फिर देयर भी हो सकता है। वैसे देयर भी तो प्रोनाउन ही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दिए गए वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा आपको, कभी कभी टेंस बेस्ड भी सेंटेंस दिया रहेगा, तो कभी कभी सामान्य हेल्पिंग वर्ब के साथ भी वाक्य आएगा। तो इतना आपको याद रखना है कि टेंस से रिलेटेड अगर दिया गया है तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, और अगर इज, वॉज, वर, कैन, कुड, शैल, विल का प्रयोग दिया हो तो उसको उसी ढंग से बना देंगे। अलग से हेल्पिंग वर्ब जोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस टेंस का होगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। जैसे स्टूडेंट्स एक बात और देखिए, जैसे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखा हुआ है कि डू नॉट को डोंट बोलेंगे, डज नॉट को डजंट बोलेंगे, डिड नॉट को डिडंट, ऐसा ही पूरा लिखा हुआ है। बस यहां पर आप ध्यान देंगे कि एम नॉट को हम एमंट नहीं आरंट पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे, एमंट नहीं होता है, आरंट ही होता है। आर नोट का भी आरंट और एम नोट का भी आरंट ही होता है शॉर्ट फॉर्म। और इस तरह से इसका काम आएगा। अभी आपको अच्छा से देखिए, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहला रूल कहता है आपका कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट प्रोनाउन ही हो सकता है। इतना आपको याद रखना है कि जैसे यहां दिया गया है यू टेक टी ब्ला ब्ला ब्ला, क्वेश्चन साइन दिया गया है। प्रॉब्लम ऐसा ही परीक्षा में आएगा। अब आपको यहां पर सेट करना है, सबसे पहले दिए गए वाक्य को टेंस को पहचान कर उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो दिए गए वाक्य का हेल्पिंग वर्ब जो देखिए, यू टेक टी, आप चाय पीते हो, सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट में तो निगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा ना आपको। देखिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट प्रोनाउन ही हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट दिया गया है, यदि दिया गया वाक्य पॉजिटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। देखिए यू टेक टी, इसमें तो नोट तो नहीं लगा हुआ है, मीन्स क्या, इधर नोट लगाना पड़ेगा। इधर अगर दिया गया सब्जेक्ट पॉजिटिव हो तो इधर निगेटिव बनाएंगे, और निगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाएंगे। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर दिया गया क्वेश्चन टैग निगेटिव में हो तो उसे हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, पॉजिटिव हो तो उसे निगेटिव में चेंज करेंगे, वही दिया गया है। और निगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव बना लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यू टेक टी, क्या कहीं पर आपको इस वाक्य में नहीं तो नहीं मिल रहा है ना नोट, मीन्स क्या, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव में बनेगा। तो आइए बनाते हैं। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। तो देखिए V1 दिया गया है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का बोलिए क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, डू या डज होगा ना। तो यू है तो बोलिए यू में आप डू या डज लगाएंगे, तो डू लगाएंगे। और क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव बनाना पड़ेगा, तो बोलिए डू होगा या डोंट होगा, होगा ना। इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव। यू टेक टी का बनेगा आपको
डोंट, डोंट दे दी हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट क्या है, यू, और लास्ट में क्या जरूरी है, क्वेश्चन साइन लगाना पड़ेगा आपको, दैट मीन्स यू टेक टी, डोंट यू। अब बोलोगे सब्जेक्ट तो यूं ही छोड़ दिए, यहां तो प्रोनाउन डालना पड़ेगा ना, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी एक प्रोनाउन ही है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, यू, ये सारे के सारे प्रोनाउन ही हैं। इधर आपको राम श्याम सब नहीं लिखना है, याद रखेंगे अच्छा से, आ रहा है समझ में ना। एक बार फिर देखिए, यू टेक टी, इसका जब हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग, तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को याद रखिए कि शुरू में लगाना है हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट दिए गए वाक्य का। सब्जेक्ट क्या हो, प्रोनाउन होना चाहिए। मान लीजिए राम होता तो यहाँ पे ही ले लेते, तो यहाँ पे डज हो जाता अभी। तो यू टेक टी, इसका क्वेश्चन टैग बना आपको, हेल्पिंग वर्ब ले लिए, तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, तो यू को तो डू चाहिए ना, तो डू ले लिए, और इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव करेंगे, तो डू का निगेटिव डोंट, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू टेक टी का निगेटिव, इसका क्या बन गया क्वेश्चन टैग, डोंट यू, यू टेक टी, डोंट यू। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम से मिलते हैं, आप निश्चिंत रहें। ही इज राम, देखिए तो ही इज राम जो है, ये इजमार का समान प्रयोग है, ये 12 टेंस से आपको कहीं भी कोलाइड नहीं कर रहा है, कोई टकरा नहीं रहा है आपको। अगर टेंस के बाहर का सेंटेंस दिया गया हो, ही इज राम, इजमार का समान प्रयोग दिया गया है ना, तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ही इज राम, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए, क्या लेंगे सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, इज, तो हम भी यहाँ पर क्या देंगे, इज दे दिए। इधर देखिए ये तो निगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देंगे, तो इज का निगेटिव क्या होगा, इजंट होगा ना, और उसके बाद क्या दे देंगे, सब्जेक्ट, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, तो दे देंगे ही, लास्ट में क्वेश्चन साइन लगा देंगे, बन गया हिज राम, इजंट ही, बन रहा है ना। देखिए आगे देखिए, आई लव्ड यू, जो ही सब्जेक्ट के बाद V2 लगा मिला आपको, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। टेंस पे आधारित हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब उस टेंस का खोजना पड़ेगा, तो सिंपल पास्ट है तो डिड, पढ़े हैं ना आप, डिड है उसका हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाना पड़ेगा, तो इस रूल पे देखिए हेल्पिंग वर्ब लीजिए, तो सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, और डिड का निगेटिव क्या होगा, डिडंट या डिडंट। अब क्या लेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई है तो दे देंगे आई, देखिए बन गया, कितना आसान है। आई लव्ड यू, डिडंट आई या डिडंट आई, हिज राम क्या होगा, इजंट ही, आ रहा है समझ में। आगे देखिए, they will not do this work, देखिए यहाँ पे नोट मिल गया, नहीं मिल गया, निगेटिव सेंटेंस है तो इसका जो बनाएंगे क्वेश्चन टैग वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखिए क्या है, तो विल नॉट, तो विल नॉट का पॉजिटिव विल, आपका विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अब लगाएंगे सब्जेक्ट, तो सी है तो इधर दे देंगे सी, बन गया, they will not do this work, will see। आ रहा है समझ में। आगे देखिए, जैसे जैसे है सी इज eating, सी इज eating, आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, सेंटेंस है पॉजिटिव तो निगेटिव बनाइए, तो इज का निगेटिव क्या होगा, इजंट, इजंट होगा। अब सब्जेक्ट ले लेंगे, सी है तो सी हो जाएगा, बन गया, सी इज ईटिंग, वो खा रही है, इजंट सी, है ना, मतलब कंफर्म करने के लिए क्या वो सही में खा रही है। कितना आसान है क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका कि राम ईट्स अ मैंगो। तो स्टूडेंट्स टेंस बेस्ड सेंटेंस है ना, जी बिल्कुल। सीता डजंट राइट अ लेटर, डू डज लगा है, निगेटिव सिंपल प्रेजेंट का है। वी आर राइट, देखिए इसमें तो इजमार का प्रयोग सामान्य प्रयोग है, ये कोई टेंस का सेंटेंस नहीं है। यू कैन हिट 6 मॉडल वर्ब का सेंटेंस है, परेशान मत होइए। देखिए राम ईट्स अ मैंगो,
सिंपल प्रेजेंट है तो डू या डज प्लस नॉट लगाना है, फिक्स है आपको। तो राम इट्स अ मैंगो जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, निगेटिव क्वेश्चन से अफर्मेटिव बनेगा। तो देखिए, तो राम इट्स अ मैंगो, राम किसी एक का नाम है और सिंपल प्रेजेंट कहता है डू डज लगाने के लिए निगेटिव में, डू डज प्लस नॉट। तो राम है तो डू या डज, तो क्या हो जाएगा डज, और डज का निगेटिव क्या होगा डजंट। देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, तो मैंने क्या लिख दिया राम। अच्छा से देखिए पहले, और लास्ट में क्या लगा दिया मैंने क्वेश्चन साइन। लेकिन आप क्या हो गए स्टूडेंट्स, गलत हो गए। अब आप कहोगे कि आपने ही हॉट ट्रिक्स बताया है कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए शुरू में क्या रखेंगे हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब तो डज आएगा ही, एक तो नाम है राम, तो फिर सब्जेक्ट मैंने राम दे दिया, तो सब्जेक्ट तो राम ही था ना। तो दिया तो आपने सही दिया, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स सब्जेक्ट सिर्फ आप प्रोनाउन ही डाल सकते हो, आप राम जो नॉन डाल दिए गलत हो गए। क्वेश्चन टैग में इधर प्रोनाउन ही पढ़ना है, तो राम तो प्रोनाउन है नहीं, तो राम किसी पुरुष का नाम है ना। तो राम जो है, राम के बदला में कौन सा प्रोनाउन आएगा, हर एक पुरुष जाति के बदला में सिंगुलर के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, ही आएगा। अब आपका क्वेश्चन टैग क्या हो गया, सही हो गया। राम इट्स अ मैंगो, इसका क्वेश्चन टैग बना डजंट ही। आया समझ में। एक और देखिए, सीधा डजंट राइट अ लेटर, देखिए नोट लगा है ना। क्वेश्चन टैग अगर दिया हो निगेटिव में तो उसे अफर्मेटिव में बनाएंगे, तो बनाइए हेल्पिंग वर्ब लीजिए, तो डजंट है तो उसमें से नोट हट जाएगा, तो क्या बचेगा डज बचेगा ना। और सब्जेक्ट क्या है सीता, तो फिर हम सीता लिख देंगे, फिर गलत हो जाएंगे। सीता सब्जेक्ट तो है लेकिन सीता नाउन है, डालना क्या है प्रोनाउन। तो स्त्री, सीता एक स्त्री है, स्त्री जाति के लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज होता है सी। अब आंसर बन गया आपका डज सी। इधर नोट तो इधर नोट हट गया, इधर नोट नहीं है तो इधर नोट सट गया। देखिए काफी आसान कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, अगर आप ध्यान दोगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोकने समझने से रोक नहीं पाएगी। अच्छे से देखिए, तो वी आर राइट, पहले हेल्पिंग वर्ब लीजिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आर, तो हम भी लेंगे आर। अब वो वाला रूल चलाइए, अफर्मेटिव हो तो निगेटिव, निगेटिव हो तो अफर्मेटिव। निगेटिव तो नहीं है, अफर्मेटिव है ना, तो सिर्फ निगेटिव बना लेंगे, तो आर का निगेटिव क्या होगा आरंट, कोई दिक्कत नहीं। अब लेंगे सब्जेक्ट, तो वी सब्जेक्ट है तो वी ले लेंगे, परेशान मत होना, वी ऑलरेडी प्रोनाउन ही है, कोई दिक्कत नहीं, बन गया आरंट वी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यू कैन हिट 6, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम लोग, क्या हेल्पिंग वर्ब कैन, तो ले लिए कैन। अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा, तो कैन का निगेटिव क्या होगा कांट होगा ना। अब सब्जेक्ट लेंगे यू, यू है सब्जेक्ट तो लेंगे यू, इस तरह ये भी बन गया कांट यू, क्या बन गया कांट यू। आया समझ में।